नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए मुफ्त योजनाएं या कहें फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ी का ऐलान राजनीतिक दलों की एक लोकप्रिय रणनीति बन गई है। इन योजनाओं के जरिए गरीब और मध्यम वर्गीय वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश की जाती है और इस रणनीति से चुनावी सफलता भी खूब मिलती है। तो अब इस मुफ्त की रेवड़ी वाले कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और राज्य समेत केंद्र सरकारों से जवाब मांग लिया है कि आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा। इसके लिए कोई तरीका ढूंढना होगा, लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्या क्या कहा है वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी ही, मगर उससे पहले इस बात पर गौर करते हैं कि सरकार की तरफ से आ रही लालच कितनी फ्री की रेवड़ी जैसी है और कितनी वाकई में वेलफेयर का काम कर रही है। दोस्तों, मुफ्त की रेवड़ी बांटने का कल्चर काफी पुराना है और ये 50 के दशक में तब शुरू हुआ जब तत्कालीन मद्रास राज्य तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज ने राज्य भर के स्कूलों में 1956 में मिड डे मील योजना शुरू की थी। वही मिड डे मील योजना जिसे आज हम बहुत हल्के में लेते हैं, मगर ये सरकारी स्कूल के बच्चों की जान है। इससे हजारों लाखों बच्चों को भोजन मिलता है। मिड डे मील के अलावा फ्री एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी देश के कमजोर तबके के लिए मुफ्त शिक्षा, इस तरह की सारी पॉलिसीज थी कामराज की। कामराज अपने वक्त के बेस्ट पॉलिटिशियन माने जाते थे, दुनिया भर में उनका नाम था। इनके जीवित रहते हुए नेहरू ने इनका स्टैचू तक बनवाया था। तो ये काम एक वेलफेयर स्टेट में इजाफा जैसा है और मुफ्त की रेवड़ी ऐसे कामों को कहना गलत होगा ना, आप ही बताइए। दोस्तों, इसके बाद से देश में नकदी, सोने के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घरेलू चीजें मुफ्त में देने का चलन शुरू हुआ। इसके बाद तरह तरह की स्कीमें आने लगी जिनका कोई अंत नहीं है। इसके पीछे तब मकसद अल्पकालिक चुनावी लाभ उठाने पर था, लेकिन इन योजनाओं, इन स्कीम से लोगों का कितना फायदा हो रहा है ये भी देखना जरूरी है और कहां कहां केवल मुफ्त की रेवड़ी या लालच देने का ही काम हो रहा है बस। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर सोमवार को सरकारों की ओर से मुफ्त में दी जा रही सुविधाओं को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। उसने पूछा है कि आखिर ये मुफ्त की रेवड़ियां कब तक बांटी जाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि मुफ्त राशन बांटने की जगह मजदूरों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाता तो अच्छा होता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र सरकार की इस बात पर हैरानी जताई कि करीब 81 करोड़ लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत मुफ्त या सब्सिडी वाला राशन दिया जा रहा है। इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि इसका मतलब है कि केवल टैक्स पेयर्स ही बाकी हैं। दोस्तों, सर्दियों में जैसे लोगों को रेवड़ी खाने में मजा आता है, ठीक वैसे ही चुनाव के मौसम में रेवड़ी बांटने का मजा राजनीतिक पार्टीज को भी बहुत आता है। जनता की मजबूरी, नेता टाइप लोगों की चालाकी और बड़े बड़े वादों के कारण बनती है ये रेवड़ियां। और आजकल तो रेवड़ियों के दम पर पूरी इलेक्शन जीती और हारी भी जाती है। अब सारा काम जुमलों से थोड़ी ना हो सकता है, कुछ तो देना पड़ेगा ना लोगों को भी। तो आप तो जानते ही हैं कि सत्ता पक्ष तो वैसे भी राज्य सरकारों पर, खासकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहता है कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। मगर पीएम मोदी ये खुद भूल गए कि उन्होंने चुनाव में कितनी स्कीमें लॉन्च करी हैं। और ताजा स्कीम की बात करें तो महाराष्ट्र का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए मासिक सहायता देने की योजना शुरू की। इस पहल का मकसद ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समर्थन हासिल करना था। नतीजतन बीजेपी गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज करी, जो लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद एक बड़ी वापसी थी, हम सभी जानते हैं। तो ये पैसा आ कहां से रहा है आखिर? लोगों को पैसा बांटना क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? और जो मोदी सरकार ये कहती है कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वही मोदी की सरकार ही तो ये शान से बता रही है कि वो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटती है। तो भाई, ये कैसी इकोनॉमी है? और देश में मोदी काल में किस कदर गरीबी बढ़ी हुई है कि ये हाल है, इतने लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। और भाजपा का डबल स्टैंडर्ड तो उस वक्त सामने आ जाता है जब मोदी ने फ्री की स्कीम को मुफ्त की रेवड़ी बता दिया और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भर कर मुफ्त की स्कीमों का ऐलान किया था। भाजपा के उत्तर प्रदेश के मैनिफेस्टो पर आज तक ने खबर लगाते हुए लिखा था कि यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, मुफ्त 2 एलपीजी सिलेंडर, स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली समेत किए ये वादे।
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करी है कि आखिर कब तक आप इस तरह मुफ्त राशन बांटते रहेंगे प्रवासी मजदूरों के लिए। कोरोना काल तो कब का चला गया, अब सब कुछ नॉर्मल है। अब आपको उनके लिए रोजगार ढूंढने का काम करना चाहिए, ना कि इस तरह राशन बांटना चाहिए। दोस्तों, सरकार की तरफ से की गई हर बहाली के काम को फ्री की रेवड़ी तो नहीं कहा जा सकता। वो पब्लिक वेलफेयर में भी काउंट होता है और होगा, जिसकी बात हमारा संविधान भी करता है। क्योंकि फ्रीबीज के साथ साथ बहुत सी राज्य सरकारों ने अच्छा काम भी किया है। फ्री राशन, बिजली, पानी, शिक्षा और यहां तक कि महिलाओं के लिए बस यात्रा भी फ्री, जिसके चलते लोगों को लाखों रुपए वाले वादे तो नहीं मिले, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में राहत तो मिल रही है। लेकिन जो ये नकदी यानी पैसा जो आजकल देने के 1000 वादे हर कोई कर रहा है, कोई 1000 रुपए तो कोई 1500, इसके अलावा सोने के सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घरेलू चीजें मुफ्त में देने का जो चलन शुरू हुआ भारत में। आपको बता दूं 2006 में करुणानिधि ने कहा कि मैं इलेक्शन जीता तो सबको कलर टीवी सेट दूंगा। फिर देखिए 2016 में जयललिता ने कहा कि मैं मोबाइल फोन दूंगी, लैपटॉप दूंगी और सोना भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब यहां पर गौर करिए और समझिए कि असल में फ्रीबीज क्या होती है। ये नेता जुमला तो लोगों को दे ही रहे हैं, साथ में इस तरह की फ्री चीजें भी दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि मैं अगर चुनाव जीता तो आपको लैपटॉप देंगे, सोना देंगे, मोबाइल फोन देंगे, टीवी देंगे, पैसा देंगे, सिलेंडर देंगे। तो ये असल में फ्रीबीज हैं, फ्री की रेवड़ी। और इस तरह की लालच से ना तो देश का भला होगा और ना ही जनता का भला होगा, ना उसकी कोई बढ़ोतरी हो पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वेलफेयर की बात होती है तब उसके अंदर आता है फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार इन मेजर्स के ऊपर काम कर रही है और लोगों को ये सारी सुविधाएं दे रही है तो वो उनकी बहाली और उनकी बढ़ोतरी के लिए है। इससे देश विकसित होगा। और फ्री बीज तो वही हो गई जो चुनाव से कुछ समय पहले अनाउंस किया जाता है कि हम जीते तो आपको फला फला चीज मिलेगी, जिनका लॉन्ग टर्म पर कोई बेनिफिट नहीं होता। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, बिल्कुल तय कर सकते हैं कि किस चीज से आपको फायदा पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने खुद तो जमकर फ्रीबीज दी है, मगर राज्य सरकार जो जनता की बहाली के लिए काम कर रही है, शिक्षा पर पैसा लगा रही है, बिजली फ्री दे रही है, पानी फ्री दे रही है, हेल्थ केयर अच्छा किया हुआ है, कम पैसों में सारा काम हो रहा है, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री हो रही है। तो ये सारे काम पब्लिक वेलफेयर के हैं। देखिए पिछले दिनों सियासी गलियारों में कैसे फ्री की रेवड़ी को लेकर काम किया गया। खबर देखिए, अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के प्रमुख चुनावी अभियान फ्री की रेवड़ी को लॉन्च करेंगे। इस अभियान के तहत आपके कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर लोगों के बीच ये फ्री की रेवड़ी को वितरित करेंगे। तस्वीर में देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपने हाथों में रेवड़ी का पैकेट पकड़ा हुआ है। तो जिस तरह से भाजपा हमेशा आम आदमी पार्टी पर उसकी स्कीमों को लेकर हमलावर रहती है और उसे फ्री की रेवड़ी बताती है, तो अब केजरीवाल ने इसे एक मजाक सा बना दिया और असल में फ्री की रेवड़ी लॉन्च कर डाली। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपकी इस पर क्या राय है? आप इन सभी चीजों को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।